परचम जिसकी हुर्मत के लिए पाकिस्तान का हर शहरी खैबर से मेहरान तक, पंजाब से मकरान तक, कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करता। यौम पाकिस्तान अहद वफा है जो हमारे बुजुर्गों ने किया, जिसकी आज हम तजदीद करते हैं। ये ताबीर है एक ख्वाब की, खुशहाली, तरक्की, अमन और रवादारी की, जिसकी हम तकलीद करते हैं। कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल और असलाफ को खराज तहसीन और तशक्कुर। इस आज़ादी के लिए, पाक धरती के लिए, सरसब्ज खेतों के लिए, दरियाओं, सहराओं, फल्क बोस पहाड़ों के लिए। करारदाद पाकिस्तान आज़ादी का वो संगे मील था जो एक कौम, एक मंजिल पाकिस्तान बना। 81 बरस कबल मंटो पार्क लाहौर में पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। मीनारे पाकिस्तान उस तारीख साज जिद्दोजहद का अमीन है। हर रंग, नस्ल और जात से बालातर ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान आंखों में आज़ाद वतन का ख्वाब लिए अजीम कायद का खिताब सुनने के लिए जमा थे। उनकी आंखों की चमक कायद-ए-आज़म जिंदाबाद के नारों से गूंजता शहर लाहौर गवाही दे रहे थे कि आज फैसले का दिन है। ये सब इस बात का एहसास दिलाते हैं कि यकीन मोहकम, अमल पे हम, इत्तेहाद, ईमान और तंजीम ही मंजिल की समत का तयन करते हैं। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना, नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में हसीन परचम, अताए रब्बे करीम परचम। ख़वातीनो हज़रात, कौमी परचम का डिज़ाइन सैयद अमीरुद्दीन खुदवाई ने तैयार किया और पहला परचम मास्टर अल्ताफ़ ने तैयार किया। कौमी सतह पर हर साल में 4 मरतबा खुसूसी तौर पर परचम कुशाई होती है। 23 मार्च को करारदाद लाहौर और यौम पाकिस्तान के तौर पर 14 अगस्त को, 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल और 25 दिसंबर को बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश के मौके पर। 11 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने कौमी परचम की मंजूरी दी थी। ख़वातीनो हज़रात, कौमी अलम को अब 21 तोपों की सलामी दी जाएगी।
कौमी अलम को 21 तोपों की सलामी पेश की गई। पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में कौमी अलम को सलामी पेश की गई। 105 फील्ड रेजिमेंट ने कौमी अलम को सलामी दी। लेफ्टिनेंट कर्नल मुदस्सर अकरम इस रेजिमेंट की क़यादत कर रहे हैं। यौम पाकिस्तान परेड शक्करपड़िया परेड ग्राउंड में अपनी जगह ले चुकी है और अब मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गरामी का इंतजार है। Through challenges, we either break or grow. Through fear, we either fight and rise or fall. But few, chasing their purpose, become the heroes and martyrs who set the rest of us free from chains. यौम पाकिस्तान परेड का मंजर इत्तेहाद का पैगाम है। ये उन सब के लिए पैगाम है जो पाकिस्तान के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार थे और जो इसे तन्हा करने के ख्वाब देख रहे थे। देखिए पाकिस्तानी कौम की बहादुरी, अज़्म और हौसला जिसकी गवाही दुनिया दे रही है। ये कौम एक होकर हर चैलेंज का मुकाबला करना जानती है। ये तब भी खड़ी थी, ये आज भी खड़ी है। ये बलोची, पख्तून, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, गिलगित बल्तिस्तानी तो हैं, मगर सबसे पहले सिर्फ पाकिस्तानी हैं। क्योंकि ये मुख्तलिफ तो हैं, फिर भी एक हैं। ये सिर्फ 220 मिलियन अफराद का मजमुआ नहीं, बल्कि साइंसदानों, इंजीनियर्स, अदीबों, शायरों, मेहनत कशों और अजीम लोगों की सरजमीन है। ये धरती पाकिस्तान सी पैक की सूरत में इकोनॉमिक कनेक्टिविटी का मरकज और आलमी अमन के लिए यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस की मेजर कंट्रीब्यूटर है। लाखों ओवरसीज पाकिस्तानी वतन अजीज के रोशन चेहरे को पूरी दुनिया में उजागर कर रहे हैं। पाकिस्तान रेफ्यूजीज की मेजबानी करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क और अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तानी काविशों का एतराफ दुनिया वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सैयद नुमान अली हिलाल इम्तियाज मिलिट्री सलामी के चबूतरे पर तशरीफ ले आए हैं। यौम पाकिस्तान तहरीक आज़ादी के सरफरोशों शहीद प्रिंसिपल ताहिरा काजी, हंगू के एतजाज हसन, फाइटर पायलट मरियम मुख्तियार, द वर्ल्ड्स यंगेस्ट पैलेट गन विक्टिम हिबा निसार, मकबूजा कश्मीर की 8 साला आसिफा बानो के नाम, विंग कमांडर नोमान अकरम, लेफ्टिनेंट यासिर अब्बास, डीआईजी मुबीन, सिफत गयूर, नवाब सिराज रईसानी, हारून बलोर, शुजा खानजादा और तमाम शोहदाए पाकिस्तान के नाम। इस जमीन के चप्पे चप्पे पर शहीदों के वारिस आज भी
इस यकीन के साथ खड़े हैं कि कौम उनके साथ खड़ी है। कौम का गैर मुतजलजल एतमाद अफवाज पाकिस्तान का असासा है। मुसल्लह अफवाज और कौम का ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट दरअसल वो बुनियादी फर्क है जिसने हमेशा पाकिस्तान के दुश्मनों को नाकाम किया और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। आज की इस परेड में गैर मुल्की मंदोबीन, ज़राए अबलाग और हमारे दोस्त ममालिक के नुमाइंदे शामिल हैं। यौम पाकिस्तान परेड 2021 में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर यानी NCOC की कोविड-19 के हवाले से जारी करदा हिफाजती तदाबीर का खुसूसी ख्याल रखा गया है। इन हिफाजती तदाबीर के तनाजुर में सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाने के लिए शकरपनिया परेड ग्राउंड में हाजरीन की तादाद को महदूद रखा गया है ताकि अवाम की हिफाजत के साथ साथ कोरोना के खिलाफ हिकमत अमल को यकीनी बनाया जा सके। इस की मट्टी में शहीदों का खून है। ये अर्ज़े पाक कौम की उम्मीदों का मरकज है। नज़्म ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन अमानत है और तुम अमीन लोगो। ख़वातीनो हज़रात, आज की यौम पाकिस्तान परेड में मुख्तलिफ दस्ते शामिल हैं और इस वक्त चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी निशाने इम्तियाज मिलिट्री परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी निशाने इम्तियाज मिलिट्री सलामी के चबूतरे पर तशरीफ ला चुके हैं। मार्च पैगाम है एक ऐसे पाकिस्तान का जहां रंगो नस्ल और जात की बजाय मसावात का बोलबाला है। ख़वातीनो हजरात, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा निशाने इम्तियाज मिलिट्री परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं। हम जो पासबां ठहरे फिर ये अहद करते हैं, तेरे मान की खातिर, तेरी आन की खातिर ये लहू बहा देंगे, अपनी जान लुटा देंगे, हम जो पास बां ठहरे। ख़वातीनो हजरात, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा निशाने इम्तियाज मिलिट्री परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके। निशान इम्तियाज मिलिट्री सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं।
1947 क़याम पाकिस्तान मकसद था, मंजिल थी। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान मंजिल है, एक महफूज, खुशहाल, खुद कफील पाकिस्तान जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब भी था और कायद का तसव्वुर भी। वो जो परचम में लिपट कर जमीन की आगोश में उतर जाते हैं, उनके दम से लहरा रहा है मेरे वतन का अजीम परचम। ख़वातीन व हज़रात, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा निशानी इम्तियाज मिलिट्री परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा निशान इम्तियाज मिलिट्री सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग की आज दुनिया मोतरफ है। टेररिज्म से टूरिज्म के इस तवील सफर में कौम और अफवाज पाकिस्तान ने अपने खून से अमन की एक लाजवाल दास्तान रकम की है। ख़वातीन व हज़रात, वज़ीर दिफा पाकिस्तान जनाब परवेज खटक परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं। इल्मी, इक्तिसादी, सियासी और समाजी शोबों में तरक्की करने के साथ साथ दिफाई लिहाज से खुद इंसारी हासिल कर चुके हैं और एक मजबूत एटमी कुव्वत हैं। ख्वातीन व हजरात, हमारी दिलेर और मजबूत अफवाज हमारी आजादी का निशान है और खुद मुख्तारी की अलामत हैं। हमारे शोहदा और गाजी हमारा फख्र हैं। आज के दिन पूरी कौम तहरीक पाकिस्तान के कायदीन और कारकुनों को दिफाए वतन का फरीजा अंजाम देने वाले अपने बहादुर अफसरों और जवानों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करती है। जंग हो या अंदरूनी खलफशार, दहशतगर्दी हो या अमन और अमान का मसला, हादसात हो या कुदरती आफात, साल से दुनिया को कोरोना की खतरनाक वबा का सामना है और हमने कम वसाइल के बावजूद जिस तरह कौमी आगही, नज्म ज़ब्त और जिम्मेदारी के साथ आम मजदूर का एहसास रखते हुए इस चैलेंज का मुकाबला किया, अपनी नमाजें कायम रखी, वो बहुत से तरक्की याफ्ता मुमालिक के लिए भी एक मिसाल ठहरा है। हम इस वबा पर बहुत जल्द मुकम्मल तौर पर काबू पा लेंगे, मगर याद रखिए कि एहतियात लाजमी है। मुकम्मल अपनी मईशत और माशरत में मजीद तरक्की के लिए हम पुरअज़म हैं और रहेंगे। ख्वातीन व हज़रात, दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी और फने हिरफत में नहीं बल्कि मईशत व माशरत, सियासत और सफारत के शोबों में भी इनकलाबी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। हमें भी एक जिंदा कौम होने का सबूत देते हुए आगे बढ़ना है।
हमें अपने इस्लामी विरसे, बड़ी अहम बात है, हमें अपने इस्लामी विरसे, कौमी नजरियात और रवायात का पास रखते हुए तरक्की और जिद्दत के दौर में अपनी सलाहियतों को बरूएकार लाते हुए पाकिस्तान को हकीकी मानों में एक इस्लामी, जमहूरी और फलाही मुमलिकत के तौर पर मनवाना है। आज के दिन का तकाजा है कि हम इस मकसद को पूरा करने के लिए खुद को वक्फ कर दें और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए यकजा और मुत्तहिद हो जाएं। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, हम अपने वतन के साथ साथ पूरे खित्ते में अमन और सलामती चाहते हैं और तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए अमली तौर पर कोशां भी हैं। बदकिस्मती से गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारहाना अज़ाइम, बाहमी तनाज़ात, दहशत गर्दी, तासुब, नफरत और साजिशों ने जनूबी एशिया ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के हालात को मखदूश कर रखा है। पाकिस्तान का क़याम पुरअमन बकाए बाहमी के उसूलों पर अमल में आया है था और यही अंसर हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी जुज़्व है। दौरे हाजिर का ये तकाजा है कि दुनिया के रहनुमा खुसूसन जनूबी एशिया की क़यादत, खुसूसन जनूबी एशिया की क़यादत नफरत, तासुब और मजहबी इंतहा पसंदी की सियासत को तर्क करके इस खित्ते को खुशहाली और अमन से रूशनास करवाए, जो कि साम्राज्य के खिलाफ हमारी हकीकी जद्दोजहद आज़ादी का मकसद था। हम अच्छी नीयत और अमन की ख्वाहिश के साथ आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, ताहम साथ ही हम वाज़ेह करते हैं कि हमारी इस ख्वाहिश को हमारी कमजोरी हरगिज ख्याल न किया जाए। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताबीनी का जवाब पूरी कुव्वत से देना हमारा फर्ज है और हम अपनी सलामती और दिफा के लिए पुरअज़म और हर सलाहियतों से लेस हैं और अपनी आजादी का हर कीमत पर दफा करेंगे। ख्वातीन व हजरात, कश्मीर और कश्मीरी अवाम के साथ रवा रखे जाने वाले जुल्म और सितम पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को तशवीश है। कश्मीर में आज जो कुछ हो रहा है वो इंसानी अलमिया बन चुका है। हिंदुस्तान की जानिब से बिलखुसूस 5 अगस्त 2019 और इसके बाद के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों और तमाम बाहमी माहिदों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कश्मीर को बैनुल अक़वामी तनाज़ा तस्लीम करती हैं और बिलाशुबा जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूत है। ख्वातीन व हजरात, मैं कश्मीरी बहनों और भाइयों को यकीन दिलाता हूं कि मुश्किल के इस घड़ी में पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। बिलाशुबा कश्मीर की शहरग, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कायदे आज़म ने फरमाया था और हम दुनिया के हर फोरम पर आपके हुकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और करते रहेंगे। मेरी दोस्त मुमालिक, अहम ताकतों के सरबराहान और आलमी बरादरी से पुरजोर अपील है कि कश्मीर में सूरत हाल की संगीनी का नोटिस लें और इलाकाई अमन को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करें। मेरे अजीज भाइयों और बहनों,
खित्ते में अमन और सलामती के फरोग और तरक्की व खुशहाली की कोशिशों में पाकिस्तान तन्हा नहीं है। हमारे दोस्त मुमालिक हमारे साथ खड़े हैं। बिलाशुबा चीन हमारा हकीकी और सच्चा दोस्त है। दोनों मुमालिक के ताल्लुकात ज़रबुल मसल की हैसियत रखते हैं। दिफा, मईशत और सिफारतकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में पाक चीन इश्तराक और ताउन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ साथ तालीम और तिब के शोबों में ताउन भी बुनियादी अहमियत का हामिल है। मैं खास तौर पर चीन की तरफ से पाकिस्तानी अवाम के लिए कोरोना वैक्सीन की फराहमी पर वहां के अवाम और हुकूमत का बेहद शुक्रगुजार हूं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम ने बेशुमार जाने और पनाह वसाइल कुर्बान किए। पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान में क़याम अमन का ख्वाह है और इस सिलसिले में हर किस्म की हिमायत और ताउन फराहम करने में पेश है और दुनिया हमारी इन काविशों की मोतरफ है। इसी तरह सऊदी अरब, तुर्की, खलीजी रियासतें और सेंट्रल एशियाई मुमालिक के साथ भी हमारे गहरे दोस्ताना, मजहबी, सकाफती और तारीखी ताल्लुकात हैं। हम इन्हें मजीद फरोग देने पर यकीन रखते हैं। जरूरत इस अमर की है कि बाहमी इख्तलाफात को भुलाकर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को मजबूत किया जाए ताकि आज दुनिया में इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर का मुकाबला किया जा सके। पाकिस्तान ने पहले भी इस सिलसिले में हर मुमकिन कोशिश की है और आइंदा भी अपना फाल किरदार अदा करता रहेगा। मेरे अजीज हमवतनों, आज का दिन हमें यह सबक देता है कि हम अपने कौमी मकासद और अहदाफ इसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब हम अपने सोचों में पाकिस्तान को मुकद्दम रखें, कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखें और सबसे बढ़कर तमाम लिसानी, फरोई और सूबाई तासुबात से अलग होकर कौमी यकजहती को सरबुलंद रखें। याद रखें कि मौजूदा जमाने में फन हर्ब व ज़र्ब रवायती अशकाल के साथ साथ नई जहतों में एक चैलेंज बनकर हमारे सामने खड़ा है और दौर हाजिर में साइबर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हैरत अंगेज तरक्की और बढ़ता हुआ असर बिलाशुबा एक मुसल्लमा हकीकत है। यकीनन जो अक़वाम अपनी नौजवान नस्ल को और जिंदगी के हर शोबे को इन जदीद तकाज़ों से हम आहंग नहीं कर सकेंगी, वो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएंगी। मेरे लिए यह अमर इत्मीनान बख्श है कि हमारी मुसल्लह अफवाज अपने आप को दौर हाजिर के इन तकाज़ों से हम आहंग करने में किसी से पीछे नहीं। हमारे साइंसदान और दिफाई सनत मुल्क के दफा को मजबूत करने में शाना बशाना रोज मेहनत में मसरूफ अमल हैं। इन्हीं की मेहनत के सबब आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुमालिक में शामिल है जो दिफाई साजो सामान की पैदावार में न सिर्फ खुद कफील हैं बल्कि दुनिया को बरामद भी कर रहे हैं। एक कौम, एक मंजिल के अज़म को सामने रखते हुए आइए आज ये अहद करें कि जिस तरह यकजान होकर हमने आजादी की मंजिल हासिल की थी, इसी तरह तरक्की और खुशहाली की मंजिल भी हासिल करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।
अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ख़वातीन व हज़रात, सदर पाकिस्तान की बहुत ही वलवला अंगेज और पुरअज़म तकरीर जो पाकिस्तानी कौम के उमंगों की तर्जमान है। ख़वातीन व हज़रात, अब परेड कौमी नारा लगाएगी। आपसे गुजारिश है कि कौमी नारे में परेड के साथ शामिल हों। कौमी नारा लगाएगा। नारा तकबीर, नारा तकबीर, पाकिस्तान दिल दिल की आवाज, हर दिल की आवाज, एक कौम एक मंजिल। ख़वातीन व हज़रात, यौम पाकिस्तान परेड मार्च पास्ट करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेगी। रास्त कलम है, जल्दी चल से सलामी चलेगा। कौमी अलाम आगे। सबसे पहले अलमबरदार दस्ता मार्च करते हुए परेड के सामने जगह लेगा। कौमी अलाम आजाद। Resilience unbeatable, bravery unmatched, fearlessness and gallantry are the forte of Pakistan Armed Forces. Courage, valor and precision are their traits when it comes to any evil eye towards the defense of motherland. लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। सहर का सूरज गवाही देगा
कि जब अंधेरों की कोख में से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है, तो तुम खड़े थे। हाँ, तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। तुम्हारी आंखों के ताकचों में जलते चरागों की रोशनी ने नई मनाजिल हमें दिखाई। तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएं, तुम्हारी मट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अजमत और इस्तकामत तो वो हमाला है जिसकी चोटी तक पहुंचना न पहले बस में रहा किसी के, न आने वाले दिनों में होगा। सो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देंगी कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। With Allah's help and nation's trust, these men and women are unshakable and unbeatable. The epitome of courage and bravery personified. Test their limits and they shall always surprise you. ख़वातीनो हज़रात, आज की यौम पाकिस्तान परेड में तुर्की के हवाबाज और तुर्क मिलिट्री बैंड, जबकि बहरीन, फ़लस्तीन, इराक, श्रीलंका और तुर्की के छाता बरदार खसूसी तौर पर शिरकत कर रहे। हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आज की इस तकरीब में आला सिविल व फौजी हुकाम, गैर मुल्की मंदूबीन और ज़राए अबलाग के नुमाइंदे मौजूद हैं। आज की यौम पाकिस्तान परेड में रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर, बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर, श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और श्रीलंकन आर्मी चीफ मौजूद हैं। यौम पाकिस्तान परेड के दस्ते मार्च पास करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। जो मुखालिफ हवा के चलते हैं, पैर अपने दबा के चलते हैं, इन मुजाहिदों की ये आदत है, सर हमेशा उठा के चलते हैं। यौम पाकिस्तान परेड के मार्चिंग कॉलम्स: सर उठाए, तेज कदम, यकजान यक जुबान। मुखालिफ हवा के चलते कौम के अजीम जवान। न रात ढलने का एहसास, ना ही तलुए सुबह की फिक्र। खून जमाता मौसम हो या तपते सहरा, ऊंचा जिनका अज़्म, धनक पर रखते हैं कदम। रेडार से लैस पाक फिजाइया का दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने से सलामी देता हूँ। मुंगा द खैबर जलमी, पुख्तोजा मुंगा शान दे, पाक अफगान सरहद के निगेबान, फ्रंटियर कोर के जवान। लेफ्टिनेंट कर्नल मनाजर हुसैन मिन्हास फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंटियर कोर ने जुर्रत,
और बहादुरी की दास्ताने रकम की है। फ्रंटियर कोर के 950 से जायद अफसरान और जवानों ने दिफाए वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। पा लड़ तक, पा बर तक, पा गर तक। इंस्पेक्टर जनरल सिफ़त गयूर शहीद की शुजात के अमीन फ्रंटियर कांस्टेबलरी का दस्ता पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। इस दस्ते की क़यादत सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड अब्दुल हक उमरानी कर रहे हैं। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कोहिस्तान से लेकर कराची तक अमन के लिए मसरूफ़े अमल। लाइन ऑफ कंट्रोल के मुहाफिज पासबाने कश्मीर 657 मुजाहिद रेजिमेंट का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अताउल्ला अजीज कर रहे हैं। दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने वाले शाहीन। इस रेजिमेंट के 21 बहादुर जवानों ने मादरे वतन के दिफा की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये बावकार दस्ते पाकिस्तानी कौम की यगानगत और इत्तेहाद के अक्कास हैं। सिंध और शहरे कायद के मुहाफिज दायमन सायरन, हर दम तैयार, जमानाए अमन हो या जंग, मौसमों से बेनियाज, मुल्की सरहदों के निगहबान, पाकिस्तान रेंजर्स के जवान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान रेंजर्स सिंध से है। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अजहर खोकर कर रहे हैं। इनकी आंखों की चमक पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। पाकिस्तान पुलिस की नुमाइंदगी पंजाब पुलिस का दस्ता। इस दस्ते की क़यादत सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी कर रहे हैं। दहशतगर्दी और ख़ासतौर पर ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पाकिस्तानी पुलिस का कलीदी किरदार है। अपने क़याम से अब तक पंजाब पुलिस के 1530 से जायद अफसरान और जवान वतन अजीज पर जान कुर्बान कर चुके। जदीद ज़माने ज़रब हर्ब से लैस हमारी मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन की जमानत हैं। फर्म एंड कर्टियस का नस्बुलैन लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का दस्ता पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। इस दस्ते की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर शाह मीर हुसैन रिंचन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक स्कर्दू के इलाके खपलू जिला घांचे से है। कराची एयरपोर्ट पर दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाना इस फोर्स की ऑपरेशन सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने इलाकाई अमन और सलामती के साथ साथ आलमी अमन के क़याम के लिए भी शानदार खिदमात सर अंजाम दी हैं। लेडी ऑफिसर्स का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सुनीला ताशफीन कर रही हैं, जिनका ताल्लुक आर्मी मेडिकल कोर से है। लेफ्टिनेंट कमांडर सना फिरदौस पाकिस्तान नेवी, स्क्वाड्रन लीडर साइमा किरण पाकिस्तान एयरफोर्स और इस दस्ते में AFNS की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट खदीजा आवान पाकिस्तान आर्मी, लेफ्टिनेंट सुमैया असलम नेवी और फ्लाइंग ऑफिसर किरण फलक शेर एयरफोर्स, जबकि इंस्पेक्टर अतीक यौम पाकिस्तान के हवाले से इस्लामाबाद में परेड जारी थी और वहाँ पे खिताब भी किया गया है। डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से अभी मज़ीद खिताबात भी किए जाएंगे। आज भरपूर तरीके से फ़ौज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार भी किया जा रहा है। तमाम तर फ़ौजी वहाँ पे मौजूद हैं और भरपूर खिराज तहसीन और खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है और दुआएं की जा रही हैं कि पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। आज यहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी मौजूद होते, लेकिन वो कोरोना के सबब आज यहाँ मौजूद नहीं हैं। आपको बताएं अहम खबर के हवाले से ये परेड जारी है इस्लामाबाद शकरपड़िया के मकाम पर और इस्लामाबाद के ग्राउंड में ये मुसल्लह अफवाज की परेड में तमाम सूबों की सकाफत भी झलक रही है, जबकि चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के वफूद भी परेड में शरीक है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर दिफा परवेज खटक समेत दीगर विफाकी वज़रा भी यौम पाकिस्तान की परेड में मौजूद हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना में मुब्तला होने के सबब परेड में
नहीं आ सके। जिनका नस्बुल इसके अलावा गैर मुल्की सफीरों और दीगर सिविल और आला अस्करी हुकाम भी परेड में शरीक हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को सदारती प्रोटोकॉल में परेड में लाया गया, जिसके बाद कौमी तराना भी बजाया गया। मोहम्मद सुहेल कर रहे हैं। लाइट कमांडो बटालियन को स्पेशल सर्विस ग्रुप की तर्ज पर खुसूसी ट्रेनिंग दी गई है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सिक्योरिटी के हवाले से लाइट कमांडो बटालियन ने गरां कद्र खिदमात सरंजाम दी हैं। बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लाइट कमांडो बटालियन का दस्ता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, निशान इम्तियाज मिलिट्री का ताल्लुक भी बलोच रेजिमेंट से है। सलामी का खूबसूरत अंदाज, अल्लाहू के नारे बुलंद करते हुए अल फुरसान बटालियन पहली मर्तबा ये दस्ता यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज है सलामी का बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लाइट कमांडो बटालियन के इस दस्ते का। समसाम का वाली हूँ, जाबाज मैं आली हूँ, शाहीन इकबाली हूँ, मैं सब्ज हिलाली हूँ, मन जाबाजम जान हथेली पर लिए। ट्राई सर्विसेज स्पेशल सर्विस ग्रुप का दस्ता जिसकी क़यादत वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद कमर एजाज तमगाए बसालत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 6 कमांडो अल समसाम बटालियन से है। कमांडोज के इस दस्ते में स्पेशल सर्विस ग्रुप नेवी और स्पेशल सर्विस ग्रुप एयरफोर्स के जांबाज भी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर शेरुल्लाह पाकिस्तान नेवी, जबकि स्क्वाड्रन लीडर उस्मान अकरम पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान का हौसला, पाकिस्तान का यकीन, ट्राई सर्विसेज स्पेशल सर्विस ग्रुप का दस्ता। अल्लाहू का नारा लगाते हुए मन जांबाज़म सलामी का खूबसूरत अंदाज। इन बहादुर सपूतों ने जान तो दी, लेकिन ना अपना सर झुकाया और ना ही कौम का सर झुकने दिया। चांद मेरी जमी फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन। मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे दहका पसीनों के ढाले हुए। मेरे मजदूर इस दौर के कोहकन, चांद मेरी जमी फूल मेरा वतन। मेरे फौजी जवान जुर्रतों के निशान, मेरे अहले कलम अजमतों की ज़बान। मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। ख़वातीनो हज़रात, अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जाने बढ़ रहा है उसका ताल्लुक माउंटेड कॉलम यानी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड से है। सुर्ख वर्दियों में मलबूस 45 घोड़ों पर मुश्तमिल ये दस्ता पाक फौज में आर्मर्ड कोर की सबसे सीनियर रेजिमेंट से ताल्लुक रखता है। ब्लैक चार्जर पर सवार प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के 27वें कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल रब निवास टिवाना इस दस्ते की क़यादत कर रहे। इस दस्ते को सदर पाकिस्तान का हिफाजती दस्ता होने का एजाज हासिल है। सदारती गार्ड्स को ये एजाज भी हासिल है कि उन्हें खुद बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने दस्ते मुबारक से पाकिस्तान का परचम अता किया, जो आज भी बटालियन के क्वार्टर गार्ड्स पर लहरा रहा है। इस यूनिट का एक और मुनफरिद एजाज ये है कि बानी पाकिस्तान से लेकर आज तक वतन अजीज के तमाम सरबराहान को इस यूनिट ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ये रेजिमेंट
पोलो और इक्वेस्ट्रियन खेलों की बिना पर पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती है। इन खेलों ने अजीम खिलाड़ी पैदा किए जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सुर्ख वर्दियों में मलबूस पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहराते हुए प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के ये जवान रकरपड़ियां परेड ग्राउंड का खूबसूरत मंजर, जिसे बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है। डिजिटल स्क्रीन्स यहाँ पे नस्ब की गई हैं। ख़वातीनो हजरात, अब मैकेनाइज्ड कॉलम सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। सबसे पहले द प्राइड ऑफ पाकिस्तान आर्मी, द किंग ऑफ द बैटल, मैन इन ब्लैक, द आर्म ऑफ डिसीजन, आर्मर्ड कोर का दस्ता, जिसमें दुनिया के बेहतरीन टैंक्स शामिल हैं। चविंडा का महाज हो या खेमकरन, आर्मर्ड कोर ने हमेशा पाकिस्तान का परचम बुलंद रखा और कौम को सुरखरू किया। आर्मर्ड कोर के दस्ते में सबसे पहले VT4 टैंक, जिसका शुमार दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक्स में होता है और इसका मवाजना दुनिया के किसी भी टैंक से किया जा सकता है। स्ट्राइक फॉर्मेशन का मोहलक तरीन हथियार VT4 टैंक, एडवांस्ड आर्मर प्रोटेक्शन, हाई मैन्यूवरेबिलिटी, एक्सेप्शनल फायर पावर, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। VT4 टैंक दुश्मन के लिए हैबत की अलामत और पाकिस्तान के मजबूत दिफा की जमानत। सलामी का खूबसूरत अंदाज। VT4 पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है, जिसका ताल्लुक 47 कैवेलरी से है। आर्मर्ड कोर के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हमायूं कर रहे हैं। ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम, डीप वाटर फोर्डिंग ऑपरेशन। VT4 के अकब में द मेन बैटल टैंक ऑफ आर्मर्ड कोर with its lightning speed and lethal firepower, the pride of Pakistan, हजरत खालिद बिन वलीद के नाम से मंसूब अल खालिद 1 टैंक्स का दस्ता, जिसका ताल्लुक 55 कैवेलरी से है। इस कॉलम की क़यादत मेजर वकास कर रहे हैं। अल खालिद 1 टैंक्स के अकब में T-80UD टैंक्स का दस्ता 125 मिलीमीटर गन से लैस, जिनका ताल्लुक आर्मर्ड कोर की माइनाज रेजिमेंट 19 लांसर से है। कैप्टन उस्मान काजी इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। आर्मर्ड कोर के दस्ते के अकब में मैकेनाइज इन्फेंट्री का दस्ता, जिसका ताल्लुक 26 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल सदाकत अली मैकेनाइज इन्फेंट्री के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। खारा शिगाफ बटालियन, जिसका मोटो इकबाल की नज्म पीरे हरम से लिया गया है। 1966 में इस रेजिमेंट का क़याम अमल में लाया गया। इस रेजिमेंट के 108 जवानों ने मादरे वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। सकब कमांड व्हीकल पर सवार कमांडिंग ऑफिसर खारा शिगाफ बटालियन लेफ्टिनेंट कर्नल सदाकत अली मैकेनाइज इन्फेंट्री के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। मैकेनाइज इन्फेंट्री के इस दस्ते में सबसे पहले VCC-1 इटालियन सीरीज, इस कॉलम की क़यादत मेजर शकील शाहीन अब्बासी कर रहे हैं। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर इन्फेंट्री कॉम्बैट फाइटिंग व्हीकल, जिसके अकब में M113P APC, इस कॉलम की क़यादत कैप्टन उमर कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 50 बलोच रेजिमेंट से है। M113P के बाद APC माज, इस कॉलम की क़यादत कैप्टन सलीम न्याजी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 63 पंजाब रेजिमेंट से है। मैकेनाइज इन्फेंट्री के दस्ते में सबसे आखिर में M113PA2 APCs, जिनका ताल्लुक 226 आज़ाद कश्मीर हैट कंपनी से है। मैकेनाइज इन्फेंट्री के बाद अब बारी है प्रिसीजन, एक्यूरेसी,
और पेशा महारत की पहचान। तोपखाने का दस्ता इज्जत व इकबाल जिनका नस्ब बुलंद। लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ जावेद इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक शार्प एंड डेडली द टेनेशियस 10 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। सलामी के चबूतरे पर मौजूद आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्टिलरी के इस दस्ते में सबसे पहले M109A2 155 मिलीमीटर गन्स का दस्ता। 23 किलोमीटर रेंज की हामिल ये गन्स, जिनका ताल्लुक द डैशिंग 16 SP मीडियम रेजिमेंट से है। कैप्टन मोहम्मद जुल्करनैन इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। M109A2 155 मिलीमीटर गन्स के बाद M110A2 8 इंच होविट्ज़र गन का दस्ता। 30 किलोमीटर रेंज की हामिल ये गन्स, जिनका ताल्लुक 33 SP हैवी रेजिमेंट से है। लेफ्टिनेंट मोहम्मद शाहजेब खान इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। तोपखाने के इस दस्ते में M198 155 मिलीमीटर होविट्ज़र 30 किलोमीटर रेंज की हामिल इन गन्स का ताल्लुक 11 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। इस कॉलम की क़यादत कैप्टन मुजम्मल कर रहे हैं। तोपखाने के दस्ते में इस वक्त 130 मिलीमीटर मीडियम गन्स का दस्ता 27 किलोमीटर रेंज की हामिल इन गन्स का ताल्लुक 153 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। इस कॉलम की क़यादत कैप्टन ज़िशान हैदर कर रहे हैं, जिसके बाएं जाने मौजूद है फायर फाइंडर रडार SLC-2, जिसका ताल्लुक 37 लोकेटिंग रेजिमेंट आर्टिलरी से। तोपखाने के दस्ते के बाद पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल इनायतुर रहमान कियानी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 136 रडार कंट्रोल गन एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। इस रेजिमेंट ने हाल ही में अल बैजा मशकों में 11 तरबियती ड्रोन्स गिराकर अपनी महारत का लोहा मनवाया। एयर डिफेंस के इस दस्ते में जदीद तरीन रडार्स, मिसाइल्स और रडार कंट्रोल गन्स शामिल हैं। 1965, 1971 और दीगर जंगों में मादरे वतन का दिफा करते हुए एयर डिफेंस ने दुश्मन के 71 जंगी जहाज़ों को गिराया। आर्मर्ड कोर और उसके बाद अब बारी APC माउंटेड QW-18 मिसाइल के दस्ता, जिसका ताल्लुक 144 लाइट एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। APC माउंटेड QW-18 मिसाइल के बाद RBS-70 जिराफ रडार, जिनका ताल्लुक 20 लाइट एयर डिफेंस द स्काई सेवियर रेजिमेंट से है। दुनिया की बेहतरीन एयर डिफेंस गन्स, ऑर्लिकन गन्स और स्काई गार्ड रडार का दस्ता, जिसका ताल्लुक द किलर 97 रडार कंट्रोल गन एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। स्काई गार्ड रडार 17 किलोमीटर तक हदफ को तलाश और ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। ऑर्लिकन गन्स ड्रोन्स और मिसाइल्स को मार गिराने की सलाहियत रखती हैं। ऑर्लिकन गन्स के बाद डिजिटाइज सर्वेलेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग एयर डिफेंस कमांड पोस्ट, जिसका ताल्लुक 123 सर्वेलेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग एयर डिफेंस रेजिमेंट से है, जिसके अकब में FM-90 वेपन सिस्टम, मिसाइलों और ट्रैकिंग रडार पर मुश्तमिल FM-90 दुश्मन के लड़ाका जहाज़ों को गिराने की सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट अहमद दानियाल आलम कर रहे हैं। FM-90 के अकब में LY-80 वेपन सिस्टम, रेडी टू फायर जंगी जहाज, क्रूज मिसाइल और UAVs को निशाना बनाने की अहलियत। 40 किलोमीटर रेंज का हामिल ये वेपन सिस्टम 50,000 फुट की बुलंदी पर बैक वक़्त 6 टारगेट्स को इंगेज करने की सलाहियत रखता है। इस कॉलम की क़यादत मेजर मोहम्मद जुल्किफल बाकिर कर रहे हैं। कमांड व्हीकल, सर्वेलेंस, गाइडेंस और फायरिंग व्हीकल LY-80 वेपन सिस्टम में शामिल हैं। बैक वक्त 6 टारगेट्स को एंगेज करने की सलाहियत। LY-80
वेपन सिस्टम के अकब में रूहे रवा हरकतो बरकते अस्करियाँ। कोर ऑफ इंजीनियर्स लेफ्टिनेंट कर्नल अरसलान नबील शाहिद इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 314 असॉल्ट इंजीनियर्स बटालियन से है, जिनका नारा है फल मुगीरात। कोर ऑफ इंजीनियर्स ने 1965 और 1971 की जंगों और दहशतगर्दी के खिलाफ खास तौर पर ज़रब अस्ब और रद्दुल फसाद में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। शाहराए कुराक्रम और मोटरवेज का जाल और बड़े डैम्स की तामीर जैसे शानदार कारनामे भी कोर ऑफ इंजीनियर्स का खासा है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते में सबसे पहले आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज दुश्मन के इलाके में छोटे नदी नालों पर अपनी सिपाह के लिए पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो 7 से 8 मिनट में छोटे नदी नालों पर पुल बनाने की अहलियत रखता है। आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज के अकब में पावर पोंटून ब्रिज, जिसे 2019 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया। 10 हिस्सों पर मुश्तमिल ये खुद साख्ता ब्रिज, जिसकी कुल लंबाई 100 मीटर है, पावर पोंटून ब्रिज के अकब में रिबन ब्रिज और असॉल्ट मॉडलर ब्रिज 50 बड़ी नहरों और दरियाओं को पार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असॉल्ट मॉडलर ब्रिज 50, जिसकी कुल लंबाई 54 मीटर है, वक्ती तौर पर रास्ता बनाने के काम आता है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के इस दस्ते में असॉल्ट ट्रैकवे मैकेनाइज्ड कॉलम्स को दलदली और कीचड़ वाले इलाके में रवां रखता है। खुदकार तरीके से बिछाए जाने वाला असॉल्ट ट्रैकवे लंबाई 46.5 मीटर है। माइन डिस्पेंसिंग सिस्टम और रॉकेट डिलीवरी माइन सिस्टम दुश्मन की पेशकदमी को रोकने के लिए 600 मीटर तक एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइन फील्ड बिछाने की सलाहियत। कोर ऑफ इंजीनियर्स के हिस्से में सबसे आखिर में माइन क्लियरेंस व्हीकल, जिसे बफेलो व्हीकल भी कहा जाता है, इसको मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। माइन क्लियरेंस व्हीकल का क्रू 6 अफराद पर मुश्तमिल होता है। माइन क्लियरेंस व्हीकल को 2014 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ कोर ऑफ इंजीनियर्स का एक कलीदी किरदार है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के बाद तेज और यकीनी कोर ऑफ सिग्नल का दस्ता, जदीद मुआसलाती आलात से लैस कोर ऑफ सिग्नल्स के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल दाऊद अहमद कुरैशी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 44 सिग्नल बटालियन से है। इस रेजिमेंट के 12 शहीदों ने अपने खून से वतन की आबियारी की। कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते में सबसे पहले कम्युनिकेशन इक्विपमेंट डिस्प्ले, जिस पर कोर ऑफ सिग्नल्स के जदीद तरीन मवासलाती आलात नुमायाँ हैं, जिनके ज़रिए पाक फ़ौज की तमाम फॉर्मेशंस को ज़माना अमन और जंग में वॉइस, वीडियो और डेटा की सहूलियात बिला तातुल मुहैया की जाती हैं, जो कि पाकिस्तान आर्मी की नेटवर्क एनेबल्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटी की कोशिशों का हिस्सा है। कोर ऑफ सिग्नल्स कम्युनिकेशन इक्विपमेंट डिस्प्ले के बाद पाकिस्तान आर्मी टैक्टिकल कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिस्टम, जदीद सैटेलाइट मवासलाती निज़ाम के ज़रिए महफूज और मौसर राब्ते का ज़रिया। कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते में सबसे आखिर में मुतहर्रिक और महफूज फील्ड माइक्रोवेव मवासलाती निज़ाम, दौरान जंग अस्करी हेडक्वार्टर्स के दरमियान राब्ते की सहूलत। कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते के अकब में पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस का दस्ता, जिसकी क़यादत विंग कमांडर अदील सईद कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 453 माइटी थंडर से है।
पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस के इस दस्ते में सबसे पहले TPS-77 रडार सिस्टम 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के जहाज़ों को ट्रैक करने की सलाहियत। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट फरवरी 2019 में अभिनंदन के जहाज़ को ट्रैक करने में TPS-77 रडार का एक कलीदी किरदार था और दुनिया ने पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस की इस पेशा वराना महारत का अमली सबूत देखा। हमेशा पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस ने पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। TPS-77 रडार के अकब में आला टेक्नोलॉजी से लैस YLC-6 रडार 100 किलोमीटर तक दरमियानी परवाज़ करने वाले तैयारों के मुशाहिदे की इंतहाई कम वक्त में ऑपरेशन की सलाहियत रखता है। YLC-6 रडार के अकब में मोबाइल पल्स डॉपलर रडार 90 किलोमीटर के दायरे में निचली परवाज़ करने वाले हर किस्म के तैयारों का मुशाहिदा करने की सलाहियत रखता है। स्पाडा 2000 सिस्टम दुश्मन के तैयारों के लिए पयाम अजल, ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाला खुदकार सिस्टम जो दुनिया के बेहतरीन मिसाइल से लैस है, बैक वक़्त मुताद्दिद तैयारों को निशाना बनाने की अहलियत रखता है। स्पाडा 2000 सिस्टम जिसके अकब में पाकिस्तान का खुद साख्ता एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सैकड़ों रेडारों और मिसाइलों का डेटा हमा वक्त मौजूद हरबी दस्ते को फौरी मुहैया करने की सलाहियत, पाक फ़िज़ाइया का तैयार करदा जदीद और आला टेक्नोलॉजी से लेस एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां से पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ज़माना जंग में बतौर कमांडर पाकिस्तान एयर डिफेंस दुश्मन के खिलाफ दिफाई और जारहाना इक़दामात का फैसला करते हैं। जी, इसका मुज़ाहरा फरवरी 2019 में दुनिया ने देखा कि किस तरह से पाक फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद का दिफा किया। अब बारी है SPD के दस्ते की। हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस खित्ते में पायदार अमन और मादरे वतन की सलामती की जामिन है। SPD के दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल असगर अली शाह शिराजी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 178 मिसाइल रेजिमेंट आर्टिलरी अल मुस्तफ़वी रेजिमेंट से है। यहाँ वक्त हुआ है न्यूज़ अपडेट्स का। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए तावन किया है Al-Razi Garden, a project of Bismillah Developers. आमदन से ज़ायद सासाजात मनी लॉन्ड्रिंग केस सदर नून लीग शहबाज शरीफ को पेश कर दिया गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी पेश हुए। लीगी कारकुनों की नारेबाजी। मरियम नवाज अदालत पेश होने को भी इवेंट बना देती हैं। वज़ीर जंगलात पंजाब सब्तैन खान का बयान, कहती हैं अदालतों से रिलीफ वही मांगते हैं जिनके दिल में चोट हो। और PPSC पेपर्स लीक स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। एंटी करप्शन ने मरकजी मुल्जिम उस्मान को गिरफ्तार कर दिया। मुल्जिम को जियो टैगिंग के जरिए गिरफ्तार किया गया। आज रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। परेड जारी है, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। काब और बटोल 1 UAV का फ्लोट, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कमांडर जावेद ज़ादा कर रहे हैं। दिन के उजाले और रात की तारीकी में 150 किलोमीटर तक के इलाके की बासानी 8 घंटे तक लगातार निगरानी की जा सकती। फिजा से मार करने वाला क्रूज मिसाइल रात 1 मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी साख्ता 350 किलोमीटर के फासले तक हर तरह के वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, जिसे तमाम किस्म के प्लेटफॉर्म पर नस्ब किया जा सकता है। रात 1 क्रूज मिसाइल के बाद नसर मिसाइल सिस्टम, कम फासले तक जमीन से जमीन पर मार करने वाला खुद साख्ता नसर मिसाइल अपनी परवास के इख्तितामी मरहले में मैनूवरेबिलिटी की खसूसियत का हामिल है। 70 किलोमीटर रेंज तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने के अलावा मार और फरार की खुसूसी सलाहियत रखता है।
इस दस्ते की क़यादत मेजर अनीसुर रहमान कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में इस मिसाइल की शमूलियत ने पाकिस्तान की फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस को मजीद मुस्तहकम किया है। नसर मिसाइल सिस्टम 70 किलोमीटर रेंज का हामिल, जिसके अकब में बाबर 1 अल्फा क्रूज मिसाइल सिस्टम, जमीन से जमीन पर मार करने वाला क्रूज मिसाइल सिस्टम, जिसकी क़यादत मेजर साद रसूल कर रहे हैं। बाबर क्रूज मिसाइल का ये दस्ता 2 लॉन्चर सिस्टम्स पर मुश्तमिल है। ये वेपन सिस्टम लोडिंग से लेकर फायर होने तक का सब काम ऑटोमेटिक करता है। मुख्तलिफ किस्म के रिवायती और गैर रिवायती हथियारों को 450 किलोमीटर दूर अहदाफ तक ले जा सकता है। इस मिसाइल की निशानदही रडार से भी मुमकिन नहीं, क्योंकि ये इंतहाई कम बुलंदी पर जमीन के साख्त के मुताबिक परवाज करते हुए अपने हदफ की जानिब बढ़ता है। अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है, उसका ताल्लुक गजनवी मिसाइल सिस्टम से है। कम फासले तक जमीन से जमीन तक मार करने वाला खुद साख्ता बैलिस्टिक मिसाइल 290 किलोमीटर तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को हर तरह के वॉरहेड से निशाना बनाने की अहलियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन शर्जील कर रहे हैं। गजनवी मिसाइल सिस्टम के बाद शाहीन 1 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, 615 किलोमीटर रेंज का हामिल मिसाइल सिस्टम, अपने हदफ को निशाना बनाने की अहलियत का हामिल, जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन जुनैद बाबर कर रहे हैं। इस मिसाइल सिस्टम में खुदकार लेवलिंग, पोजिशनिंग और ओरिएंटेशन सिस्टम मौजूद है। शाहीन 1 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के अकब में शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, दूर फासले तक जमीन से जमीन तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शाहीन 3। इस कॉलम की क़यादत मेजर मोहम्मद जुनैद अदरीस चौधरी कर रहे हैं। ठोस ईंधन से चलने वाला इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मुख्तलिफ किस्म के वॉरहेड्स 2750 किलोमीटर दूर गिरा सकता है। शाहीन 3 मिसाइल हमारे साइंसदानों की अनथक मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत। ख़वातीन व हज़रात, आपसे कुछ देर में आप पाकिस्तान आर्मी एविएशन, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के एविएटर्स के फ्लाई पास्ट का मुजाहरा देखेंगे। इस फ्लाई पास्ट की क़यादत मेजर जनरल सैयद नजीब अहमद, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, जनरल ऑफिसर कमांडिंग आर्मी एविएशन कर रहे हैं। फ्लाई पास्ट में सबसे पहले अशदर शोला फिशां, फिजाओं में हैबत की जलगार, कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, जिनका ताल्लुक 35 आर्मी एविएशन कॉम्बैट स्क्वाड्रन से है। जनरल साजिद रजा इस फॉर्मेशन की क़यादत कर रहे हैं। दिन और रात में ऑपरेशन की सलाहियत और इस वक्त जो फॉर्मेशन सलामी के चबूतरे की जाने बढ़ रही है, उसका ताल्लुक फेनिक हेलीकॉप्टर से है। लाइट आर्म्ड, स्टेट ऑफ द आर्ट इस फॉर्मेशन की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल कामरान ज़िया कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 31 आर्मी एविएशन कॉम्बैट स्क्वाड्रन से है। हर किस्म के मौसम में ऑपरेशन की सलाहियत रखता है और वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ महाज पर पेश रहे। इस वक्त जो फॉर्मेशन सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रही है, द फ्लाइंग टैंक MI-35 गनशिप अटैक हेलीकॉप्टर्स, जिनका ताल्लुक 4 आर्मी एविएशन एयर असॉल्ट स्क्वाड्रन से है। लेफ्टिनेंट कर्नल जवाद मानेका इस फॉर्मेशन की क़यादत कर रहे हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, रॉकेट्स, डबल बैरल गन से लैस MI-35 गनशिप हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन। और इस वक्त जो फॉर्मेशन सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रही है, उनका ताल्लुक 25 आर्मी एविएशन एयर असॉल्ट स्क्वाड्रन से है। बेल 412 की फॉर्मेशन। लेफ्टिनेंट कर्नल वकास अनवर गोलड़ा, जिनका ताल्लुक 25 एयर असॉल्ट स्क्वाड्रन से है। स्काई रेडर्स का अज़्म लिए दिन और रात में ऑपरेशंस की सलाहियत के हामिल ये हेलीकॉप्टर्स अफवाज की तेज नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
ये हेलीकॉप्टर्स एयर असॉल्ट, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन और मुख्तलिफ किस्म के मकासद में इस्तेमाल होते हैं। बेल 412 हेलीकॉप्टर्स के बाद प्यूमा हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, जिसकी क़यादत कमांडर 101 आर्मी एविएशन ग्रुप ब्रिगेडियर आमिर शहजाद और लेफ्टिनेंट कर्नल ख़याम ज़काउद्दीन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 28 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन द ड्रैगन्स से है। इस हेलीकॉप्टर में बैक वक्त 16 मुसल्लह सिपाही सवार हो सकते हैं और इस हेलीकॉप्टर की खुसूसियात में फौरी नकलो हमल, रसद पहुंचाना और इमदादी कार्रवाइयाँ शामिल हैं। प्यूमा हेलीकॉप्टर्स के बाद MI-17 हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, रात की तारीकी में भी परवाज की सलाहियत के हामिल, पाकिस्तान आर्मी एविएशन के ट्रांसपोर्ट फ्लीट में नुमाया हैसियत। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान अली खान, कमांडिंग ऑफिसर 27 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन कर रहे हैं, जिन्होंने सियाचिन की बुलंदियों से लेकर बलूचिस्तान के सहराओं तक पाकिस्तान आर्मी की मुख्तलिफ ज़रूरियात के मुताबिक हवाई ट्रांसपोर्ट मुहैया करने का बीड़ा उठाया है। पाक बहरिया के ज़ूलो नाइनर्स स्टेट ऑफ द आर्ट हाई स्पीड हेलीकॉप्टर्स दिन और रात में ऑपरेशन की सलाहियत, एंटी सबमरीन टारपीडोज, डेप्थ चार्जर्स के अलावा डेप्थ सोनर्स और उनसे मुताल्लिका एवियोनिक्स से लैस। कमांडर तलहा मतीन इस फॉर्मेशन की क़यादत कर रहे हैं। ज़ूलो नाइनर्स के अकब में सी किंग हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, जिसे शार्क के नाम से पहचाना जाता है, नसरुम मिनल्लाह का नस्बुलैन लिए इस फॉर्मेशन की क़यादत शेर वली खान कर रहे हैं और इन हेलीकॉप्टर्स का ताल्लुक 111 स्क्वाड्रन से है। इस वक्त जो फॉर्मेशन सलामी के चबूतरे की जाने बढ़ रही है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से है। ऑगस्टा वेस्टलैंड 139 हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, स्टेट ऑफ द आर्ट एमुनेशन, जदीद एवियोनिक्स से लैस, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू की सलाहियत के हामिल पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑगस्टा वेस्टलैंड 139 हेलीकॉप्टर। इस फॉर्मेशन की क़यादत विंग कमांडर अवैस और विंग कमांडर फर्रुख कर रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट एमुनेशन, जदीद तरीन एवियोनिक्स, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू की सलाहियत के हामिल पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑगस्टा वेस्टलैंड 139। और इस वक्त आप एक दिलचस्प मुजाहरा देख रहे हैं, जिसमें स्पीड टेक्निक का मुजाहरा किया जा रहा है। SSG के जवान स्लिंग के ज़रिए हेलीकॉप्टर से लटके हुए हैं। सफ़ेद रंग के हाई ऑल्टीट्यूड गियर पहने SSG के जवान 1999 में सियाचिन ग्लेशियर में होने वाले चुमक ऑपरेशन की याद दिला रहे हैं। स्याह वर्दियों में मलबूस, गोताखोरी के जदीद आलात से लैस SSG के फ्रैगमैन। ये टेक्निक ऐसे इलाकों में इस्तेमाल होती है जहां हेलीकॉप्टर्स को उतारा नहीं जा सकता। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली अवान और मेजर रिहान बुखारी के हैं। और एविएशन फ्लाई पास्ट के बाद जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आज यहाँ प्राइड ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं और ये गुलदस्ता है। इन्हीं में से एक रिदा ज़ाहिरा नकवी, वो बासलाहियत और पुरअज़म पाकिस्तानी खातून है जो डाउन सिंड्रोम में मुब्तला होने के बावजूद आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपनी पहचान बनाई। और इन्हीं प्राइड ऑफ पाकिस्तान में फरजाना बीबी मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। पोलियो का शिकार हुई, लेकिन इस वक्त खुद पोलियो के लिए घर घर डोर टू डोर वो कैंपेन कर रही हैं ताकि कोई और बच्चा पोलियो का शिकार ना हो। ये खूबसूरत रंग है जो पाकिस्तान के जो यहाँ आज मौजूद है। Helicopter fly past. It's time to take you towards some action, thrill and power-packed aerobatics by the leading display aircraft of the world. And you are hearing this from Squadron Leader Hassan Malik and Squadron Leader Hassan Jalal. मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, दिफ़ाई सलाहियतों में बैरूनी इन्हिसार कम करके खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ना हमेशा से पाक फ़िज़ाइया की अव्वलीन तरजीह रही है। इन्हीं काविशों का नतीजा है कि JF-17 थंडर एक ख्वाब से बदलकर
हकीकत का रूप धार चुका है और वो ख़वातीनो हजरात परेड वेन्यू में दाखिल होता हुआ Ladies and gentlemen, JF-17 Thunder. तेरा जौहर है नूरी, पाक है तू, फरोगे दीदाए अफलाक है तू, तेरे सैदे ज़बूं अफरिश्ताओ हूर के शाहीने शहे लौलाक है तू। Ladies and gentlemen, today the JF-17 Thunder is being flown by Wing Commander Mudassir Riaz. And after completing the turn, the pilot is heading towards the left side of the venue and will be performing a maneuver called Half Cubanate. ख़वातीनो हजरात, अब पायलट आपके सामने जो मुजाहिरा पेश कर रहा है उसको फिजाई इस्तिलाह में हाफ क्यूबनेट कहा जाता है। फिजा में 8 का हिंसा बनाते हुए इससे तैयारे की फुर्ती और चाबुकदस्ती का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की वो वाहिद फिजाइया है जो न सिर्फ JF-17 थंडर जैसा स्टेट ऑफ द आर्ट तैयारा बजाते खुद तैयार कर रही है, बल्कि हाल ही में इस तैयारे की ताक महारत का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। और एक मर्तबा फिर आपके सामने हाफ क्यूबनेट का दिलकश मुजाहिरा। हवा के दोष पे उड़ता हुआ शहबाज देखिए, इल्मो हुनर का अपने ये एजाज देखिए, लुत्फो अताए रब्बे जहां हम पे हैं, थंडर की आसमां पे ये परवाज देखिए। Ladies and gentlemen, after the exotic display of half cubanate, Wing Commander Mudassir Riaz is now repositioning his aircraft to approach from the left side of the venue for the inverted flying pass. ख़वातीनो हजरात, एक तैयारे की उल्टी उड़ान उसकी चीदा खसूसियात में से एक है और इसी दिलचस्प और हैरानकुन मुजाहिरे के लिए परेड वेन्यू के बाएं जानिब से विंग कमांडर मुदस्सिर रियाज और ये देखिए मौत और जीत के माबैन हद फासिल पे परवाज करते हुए विंग कमांडर मुदस्सिर रियाज इन्वर्टेड फ्लाइंग का एक खूबसूरत मुजाहिरा। That's called agility. That's called swiftness. These maneuvers are neither stunts nor feats, but sheer professionalism, which is the hallmark of PAF pilots. ख़वातीनो हज़रात, अब आपके सामने जो मुजाहिरा पेश किया जाएगा वो बिलखसूस इसी तैयारे से मुंसलिक है। थंडर राइडर्स इसे थंडर टर्न कहते हैं। इस मुजाहिरे में पायलट पहले दाएं जानिब और फिर बाएं जानिब घूमेगा। इस मुजाहिरे की काबिल जिक्र बात तैयारे की तंदो तेजी, जिसके बायस पायलट 7 से 8 गुना कशिशे सकल की जद में होता है। और ये देखिए थंडर टर्न का खूबसूरत मुजाहिरा। Ladies and gentlemen, after the thunder turn, Wing Commander Mudassir Riaz will now reposition his aircraft to approach from the left side of the venue for the next maneuver, the barrel roll. Barrel roll is a maneuver in which the aircraft defines a circular flight path around an imaginary point lying horizontally. Ladies and gentlemen, the disappearance of the engine sound is an indication that the pilot has pushed throttle back to idle, reducing the speed, getting ready to fly the aircraft at the lowest possible speed for the next maneuver, the high alpha pass. ख़वातीनो हज़रात, JF-17 जहां आवाज से दुगनी रफ्तार पर परवाज करने की सलाहियत रखता है, वहीं यह तैयारा इंतहाई कम रफ्तार बरकरार रखे हुए अपनी परवाज जारी रख रहा है। इस मुजाहिरे में तैयारा अपनी उठान बरकरार रखने के लिए एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाता है और इंजन की गड़गड़ाहट और एग्जॉस्ट से निकलते शोले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पायलट ने थ्रॉटल को मैक्स बर्नर की जानिब धकेल दिया और अब अपने इंजन के जोर पर अमूदी सिमत में जाते हुए मसल क्लाइंब का ये खूबसूरत मुजाहिरा। Ladies and gentlemen, you have just witnessed the exotic display of muscle climb, and now the pilot is adjusting
for the final and farewell maneuver of its display today, which is the vertical rolls. निगाहें मरकूज रखिए पाक फिजाइया के फख्र, पाक फिजाइया की शान JF-17 थंडर पर। वफा की आग, दिल की लगन, अल्लाह का करम, हैदर की तेग, हजरत अब्बास का अलम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुआ है तू, और कितने हसी उफक से हवेदा हुआ है तू। पाक फिजाइया की शान, सदर पाकिस्तान को सब्ज हिलाली परचम के सामने सलामी देने का रवायती अंदाज। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी मौजूद हैं सलामी के चबूतरे पर, और हमारे गैर मुल्की मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी भी मौजूद हैं, जिनमें बरतानिया की स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर, बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर, श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और श्रीलंकन आर्मी के चीफ खुसूसी तौर पर आज यौम पाकिस्तान परेड में शरीक हैं। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर दिफा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, ये सफर अभी थमा नहीं, ये सहर अभी टूटा नहीं। JF-17 के इस पुरवकार मुजाहिरे के बाद परेड वेन्यू की जानिब गामजन है वो तैयारा जो पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। आपस के बाहमी इत्तेहाद को मजीद परवान चढ़ाने के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की से ताल्लुक रखने वाले सोलो तुर्क। और अब माइक पर मेरा साथ देंगे सोलो तुर्क के कमेंटेटर कैप्टन मुस्तफा बिरजान। सलाम अलैकुम ख़वातीनो। यौम पाकिस्तान के हवाले से भरपूर परेड जारी है और पाकिस्तान के जवान अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं और बताया जा रहा है कि हम हमा वक्त पाकिस्तान के दिफा के लिए तैयार हैं और कोई दुश्मन हमें मैली आंख से भी ना देखे। हजूम मार्च दरअसल अपने जवानों के हौसले के लिए बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ जंगों में और लड़ाइयों में बजाई जाती है, जिसका मुजाहरा आज के इस तुर्क जान निसारी बैंड ने किया है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, गैर मुल्की मंदोबीन सुफरा आज की इस तकरीब में शरीक हैं। आज यौम पाकिस्तान की इस परेड में हमारे बरादर और हर दिल अजीज मुल्क तुर्की की शमूलियत पाकिस्तान और तुर्की के मजबूत बाहमी रवाबित का मुंह बोलता सबूत। सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी। In today's parade, honorable dignitaries include Lieutenant General Fahad bin Abdullah, Royal Saudi Land Forces Commander, General Sheikh Mohammed bin Isa Al Khalifa, Commander Bahrain National Guard, General Sir Patrick Sanders, Commander Strategic Forces Command UK, General Shavindra Silva, Chief of Defence Staff and Commander of Army, Sri Lanka. ख़वातीन व हज़रात, अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब
पड़ रहा है उसका ताल्लुक पाकिस्तान रेंजर्स कैमल बैंड से है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है इस वक्त शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड में। फूल खिले हुए हैं मार्गला पहाड़ियों के दामन में। शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन परेड ग्राउंड्स में से होता है। बिल्कुल, पाकिस्तान रेंजर्स के कैमल बैंड का दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है। इन सहराई जहाज़ों पर सवारी ही इंतहाई दुश्वार काम है और इस पर सवार होकर पाइप से धुन बजाना पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों का ही खासा है। इस दस्ते का ताल्लुक पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब से है और कैमल बैंड के इस दस्ते की क़यादत इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल कर रहे हैं। कैमल फार्म मौजगढ़ में इन सहराई जहाज़ों को तरबियत दी गई है। पाकिस्तान रेंजर्स ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद में भी एक कलीदी किरदार अदा किया है और इस वक्त भी राजनपुर के इलाके कच्चा में पाकिस्तान रेंजर्स अमन के क़याम के लिए मसरूफ़ अमल है। इस दस्ते को ये एजाज़ हासिल है कि ये दुनिया में अपनी तर्ज का वाहिद बैंड है। ऊंट पर सवार होकर, इस सहराई जहाज पर सवार होकर पाइप से धुन बजाना, ये इनकी खास इनफरादियत। इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल और सलामी के चबूतरे पर आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी पाकिस्तान रेंजर्स कैमल बैंड के अक़ब में आप मुख्तलिफ सकाफ़ती फ्लोट्स जो हैं वो यके बाद दीगरे सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। सबसे पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर का फ्लोट है जिसके सामने आप रिवायती और सकाफती खेल गतका का मुजाहिरा देख रहे हैं, जो ना सिर्फ खेल है बल्कि बेहतरीन दिफाई हथियार भी है। गतका जंगों में बतौर हथियार इस्तेमाल होता था और इस खेल में फातेह रखने वाले ही अमूमन फातेह होते थे। इस फ्लोट पर सबसे पहले आप एक मस्जिद का मॉडल देख सकते हैं। कोटली में 300 से ज़ायद मसाजिद हैं और इसी वजह से कोटली को मसाजिद का शहर कहा जाता है। पर इससे पहले कि हम इस फ्लोट को बयान करें, आज हम उन तमाम बहादुर कश्मीरी को भी खराज तहसीन पेश करते हैं जो अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं और 599 दिन हो चुके हैं जब से वो लॉकडाउन में हैं और आज दुनिया उस लॉकडाउन का तसव्वुर कर सकती है, उसके साथ रिलेट कर सकती है। फ्लोट पर बहुत ही खूबसूरत मंजर है। बागसर फोर्ट नुमाया है जिसे मुगलों ने तैयार किया। जिला भिम्बर के इलाके समानी में बागसर फोर्ट जो है वो मौजूद है। उसके साथ वादिये नीलम का खूबसूरत गांव है अड़ंगखेल और यही वजह है कि कश्मीर को जन्नत नज़ीर कहा जाता है। जी, कर फिरदौस पर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। ये इन्हीं खूबसूरत वादियों की वजह से कश्मीर के लिए कहा गया। मुजफ्फराबाद जो दारुल हुकूमत है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, उस पे आप ये पुल देख सकते हैं। बहुत ही तारीखी पुल है जिसे जापान की हुकूमत ने तैयार किया है और निशानदही की गई है यहाँ पे कश्मीरियों के उस हक़ खुद इरादियत की भी। खूबसूरत रिवायती लिबास पहने कश्मीरी रक्स का मुजाहिरा किया जा रहा है। बुरहान वानी की तस्वीर आवेजा है जो कि कश्मीरी जदोजहद आज़ादी का एक चेहरा है। नस्ल दर नस्ल से चलने वाली इस तहरीक आज़ादी को ना जबर जुल्म से दबाया जा सका है ना दबाया जा सकेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के फ्लोट के बाद अब बारी है गिलगित बल्तिस्तान के फ्लोट की। द लैंड ऑफ मेस्मराइजिंग ब्यूटी, द लैंड ऑफ केटू, द लैंड ऑफ सदपारा, द ज्यूल ऑफ पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान। फ्लोट पर रिवायती चित्राली लिबास पहने रिवायती लोग
रक्स का मुजाहिरा किया जा रहा है। मुख्तलिफ फेस्टिवल्स यहाँ पे होते हैं जिनमें शंदूक पोलो फेस्टिवल जो है पूरी दुनिया में मशहूर है और वहाँ पर ये सकाफत और इसकी खूबसूरती को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। दर्रा खुंजराब नुमाया है जो गिलगित को मिलाता है। जी, और सतह समंदर से 15,397 फुट बुलंद है ये दर्रा। अब यहाँ पे साइकिलिंग भी की जाती है जिसको आवेजा किया गया है। और फ्लोट पर जो सबसे नुमाया है वो फख्रे पाकिस्तान है, मोहम्मद अली सतपारा, जिन्होंने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया। और उनके साथ हम जॉन स्नोरी और पैब्लो को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। ये पाकिस्तान का फख्र है। गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत फ्लोट जिसके अकब में अब बारी है बलूचिस्तान के फ्लोट की। और बलूचिस्तान के फ्लोट पर सबसे पहले नुमाया है प्रिंसेस ऑफ होप। ये बलूचिस्तान के साहिल मकरान पर वाक़े कुदरत का एक अजीम शाहकार है। ये चट्टान जो कि इंसानी जिस्म की मानिद एक मुजस्समा दिखाई देती है जिसे प्रिंसेस ऑफ होप का नाम एंजेलिना जूली ने दिया था। बलोची लेवा पर खूबसूरत रक्स करते हुए बलोची जवान बाबे दोस्ती आप देख सकते हैं। चाप और लेवा दो मुख्तलिफ किस्म के रक्स हैं। लेवा मकरानी इलाकों में किया जाता है। बलोची चाप जो है बलूचिस्तान के साथ मखसूस है। मखसूस बलोची लिबास पहने रिवायती अंदाज में खुशी का मुजाहिरा करते फनकार। बाबे दोस्ती यहाँ पे नुमाया है और जिसमें अगर आप देखें तो गवादर जो क्रिकेट स्टेडियम है वो खास तौर पर नुमाया है और जिसकी आईसीसी ने भी तारीफ की कि कोई हमसा है तो सामने आए। बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड है ये। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। पूरा बलूचिस्तान ही अपनी तवील तरीन साहिली पट्टी और बेशुमार खूबसूरतियों की वजह से अहमियत का हामिल है। ज़ियारत रेजिडेंसी को भी आप देख सकते हैं। ये लकड़ी से तामीर की गई थी 1892 में और इसे एजाज़ हासिल है कि क़याम पाकिस्तान के बाद कायद आज़म यहाँ मुकीम रहे। बलूचिस्तान के सकाफती फ्लोट के बाद अब बारी है खैबर पख्तूनख्वा के फ्लोट की। पाकिस्तान की सकाफत के खूबसूरत रंग है जो यके बाद दीगरे सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहे हैं। और सबसे आगे आप रवायती जो खटक डांस है महसूद कबीला बहुत खूबसूरत अंदाज में, लेकिन अब बिलअमूम जहाँ भी कोई त्यौहार होता है वहाँ पे खुशी का मुजाहिरा तलवार के साथ खटक डांस के साथ किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के फ्लोट पर आप देख सकते हैं जो सबसे मशहूर तरीन मालम जबा स्की रिजॉर्ट के लिफ्ट देख सकते हैं। आज फरा वहाँ अमन है लेकिन एक वक्त यहाँ पर दहशतगर्दों ने कब्जा जमा रखा था और आज तो यहाँ अमन है। कुछ अर्सा पहले हमने वीडियोस देखी जहाँ पे लोग खुशियाँ मना रहे थे। इसमें हमारे शहीदों का लहू शामिल है। 2009 में 39 बलोच रेजिमेंट ने मालम जबा को दहशतगर्दों से खाली कराया। सिपाही उमर हयात और सिपाही ज़का शहीद, सिपाही आबद और सिपाही खिजर और बहुत सारे अनगिनत हमारे हीरोज़ हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये फ्लोट तहजीबों का संगम जो कि खैबर पख्तूनख्वा की एक खूबसूरत सकाफत है। गौतम बुद्ध का मुजस्समा जो हज़ारों साल पुरानी तहजीब की अक्कासी कर रहा है और कैलाश का खूबसूरत लिबास पहने लड़कियां जो एक और मुनफरिद सकाफती रंग को और उस कल्चर की को उजागर कर रही हैं। और उसके साथ साथ फ्लोट के अनवस्त में पेशावर के बाजार कला में वाक़ 85 फुट बुलंद घंटा घर है। ये 1898 में तामीर हुआ था। मस्जिद सबसे पहले इस फ्लोट के ऊपर आवेजा है। इस मस्जिद का नाम दखाग है और ये वादी कालाम सवात में 200 साल पुरानी मस्जिद है। एक चीज़ आपने देखी होगी कि तमाम फ्लोट्स पर जो मस्जिद है वो हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इलाकों में बहुत ही खूबसूरत मसाजिद हैं। पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम और फ्लोट के ऊपर आप देख सकते हैं जो रबाब जो कि एक बहुत ही मौसीकी का हिस्सा है। जी जी ना सिर्फ पख्तून बल्कि बलोच उसमें भी रबाब जो है बड़ा बजाया जाता है और इन्जॉय किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब बारी है पंजाब के सकाफती फ्लोट की जो अपने अंदर बहुत ही खूबसूरत रंग समोए हुए है। और सबसे पहले अगर आप फ्लोट को देखें तो पंजाब यूनिवर्सिटी का मॉडल नुमाया है। बड़े सगीर की ये अजीम
दरसगाह है और इसने बड़े बड़े नामवर नाम पैदा किए। बिल्कुल 1882 को इसका कयाम अमल में आया था। और अगर हम इस फ्लोट को भी देखें तो ये भी तहजीबों का संगम, पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि तालीमी दरसगाह है, और उसके साथ अगर आप देखें तो पंजाब जिसे सूफिया की सरजमीन कहा जाता है, मुल्तान में शाहरुख आलम का मकबरा। पंजाब यूनिवर्सिटी दरअसल मोहब्बत, रवादारी और तहकीक के मैदान में अक्कासी है पाकिस्तान की तालीम और तरबियत में, जो हमारी काविशें हैं। सूफिया और औलिया की सरजमीन, शाहरुख आलम। और जब हम इस पे देखते हैं तो हमें साईं ज़हूर का नाम जो है वो जहन में आता है। साईं ज़हूर का ताल्लुक ज़िला ओकाड़ा पंजाब से है और इनको उस वक्त 2006 में शोहरत नसीब हुई जब BBC ने इन्हें बेस्ट वॉइस ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा। शाह अब्दुल लतीफ़ हो या बुल्ले शाह, साईं ज़हूर की आवाज़ सूफियाना अंदाज में इन गीतों में रंग भर देती है। यकीनी तौर पे पाकिस्तान का दरगाही कल्चर की बात हो रही है और वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। शाहरुख आलम के जब हम बात करें, मकबरा ज़ायरीन के लिए रूहानी कशिश का बाइस तो रखता ही है। 1320 में तामीर किया गया ये मकबरा जो है ये फ़न तामीर का भी नमूना है। और उसके साथ साथ हम देख सकते हैं करतारपुर राहदारी। करतारपुर राहदारी पाकिस्तान के लोगों की अजीम मेहमान नवाजी, बर्दाश्त, रवादारी और मजहबी आज़ादी की अलामत है। गुरुद्वारा पंजा साहिब, गुरुद्वारा नानक साहिब और करतारपुर दरबार सिखों के मुकद्दस तरीन मकामात पाकिस्तान में हैं और ये इस बात की गवाही है कि हमारे दिल और जो दर है वो अपने सिख भाइयों के लिए खुले। बिल्कुल, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की जो बात की जाती है उसका बेहतरीन नमूना पंजाब की सकाफत में, बल्कि पाकिस्तान के हर सूबे की सकाफत में हमें नुमाया दिखाई देता है। लाहौर का शाही किला भी जिसका आलमगीरी दरवाज़ा दिखाया गया है, ये शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने तामीर करवाया था। और पंजाब हो और जुगनी ना हो, गिद्दा ना हो, भंगड़ा ना हो, ये किस तरह मुमकिन है? फसलों की कटाई हो, शादी ब्याह हो, खुशी का कोई मौका हो। बशीर लोहार को देख सकते हैं आप अपना मखसूस चिमटा बजाते हुए। 40 साल से ज़ायद इनको अरसा हो चुका है। ये आलम लोहार के शागिर्द हैं। जिंदा दिली, मोहब्बत, बहादुरी, मेहमान नवाजी पंजाब के वो रंग हैं जो हर देखने वाले को गर्विदा बना लेते हैं। पंजाब के शहर लाहौर की तारीफ अब आलमी जरीदे भी एक बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे कर रहे हैं और अपनी खुराक, सकाफत और मेहमान नवाजी की वजह से लाहौर का शुमार दुनिया के बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में किया जा रहा है। सोना उगलते खेतों की सरजमीन, दरियाओं की सरजमीन पंजाब, पंजाब का सकाफती फ्लोट और जिसके अकम में अब दीगर फ्लोट्स आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। बहुत ही खूबसूरत हमारी सकाफत के ये मंजर हैं और पाकिस्तान के जो हर सूबे के जो रंग हैं वो इस वक्त नुमाया है इस शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड में। और शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड खुद जो है इस वक्त रंगों से सजा हुआ है, पाकिस्तान की सकाफत की अक्कासी करता हुआ। और अब जिस फ्लोट की बारी है उसका ताल्लुक सूबा सिंध से है। हज़ारों साल पुरानी सिविलाइजेशन सिंध की भी। और जैसे आप बात कर रहे थे अभी कर्नल शफीक, बलूचिस्तान की बात करें 7000 साल पुरानी तारीख है हमारी। पंजाब की बात करें हड़प्पा की सूरत में हमें और गंधारा सिविलाइजेशन की सूरत में 5000 साल पुराने तारीख। और सिंध जिसका खूबसूरत फ्लोट जो है वो इस वक्त आप सबका मरकज़े निगाह है। मोइंजोदड़ो ये भी 5000 से साल पुरानी कदीम वादी सिंध की सबसे पुरानी जो बस्ती है मोइंजोदड़ो जिसे कहते हैं, इसे यूनेस्को की आलमी सकाफती वर्सा साइट भी करार दिया गया और उसका अक्स आप देख रहे हैं सबसे पहले। और उसके साथ ही हजरत लाल शहबाज कलंदर का मज़ार है। बेशक हजरत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह उनका असल नाम था। और जामशोरो सहवन शरीफ में वाक़े हजरत लाल शहबाज कलंदर का उर्स हर साल 18 शाबान को 3 दिन बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। लाल मेरी पत रखियो ये वो मशहूर सूफ़ी धमाल है, गीत है जो बड़े लगन के साथ गाया जाता है। पर ये सूफिया की औलिया की सरजमीन है और इस पर अल्लाह का एक ख़ास करम है। और ये सब जो है ये मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम है पाकिस्तान। ये दरअसल ये सारे वो रंग हैं और ये मेरे वतन के तमाम रंग जो हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। कोई शक नहीं है। चोनरो आप देख रहे हैं।